नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। पिछले दिनों पंजाब में आई बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत के उद्देश्य से सरसावा से 2 गाड़ियों में राहत सामग्री पंजाब भेजी गई। सरसावा के अंबाला रोड स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा के तत्वाधान में एक पिकअप गाड़ी तथा यमुना पुल स्थित गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी से एक गाड़ी राहत सामग्री पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी गई है। दोनों जगह अरदास के बाद गाड़ियों को रवाना किया गया। राहत सामग्री में दैनिक खाने पीने की वस्तु, आटा, चावल, चीनी, घी, तेल, रिफाइंड, दालें, चने, भुने हुए चने, बिस्कुट, नमकीन, चाय पत्ती, पानी की बोतलें आदि के अलावा टॉर्च, मोमबत्ती, पेस्ट, ब्रश, इनो आदि दैनिक उपभोग की वस्तुएं भेजी गई हैं। खेड़ा अफगान के मोहल्ला तेलियान में ग्राम प्रधान व सफाई कर्मचारियों की लापरवाही के चलते गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय निवासी रामकुमार, रोशन, सुशील, नरसिंह, प्रमोद, पिंकू, मनोज, मुकेश और सतीश ने बताया कि गंदगी और बदबू से उनका जीना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने कहा कि कूड़े के ढेरों से मच्छर और मक्खियां पनप रही हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी से यमुना नदी उफान पर है, जिसके चलते यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी लेवल से 28 सेंटीमीटर ऊपर, जिससे आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। क्षेत्र के गांव चोरी मंडी, हैदरपुर, मंदोर, ढीका, सेनपुर आदि के आसपास कर और पानी नजर आ रहा है। वहीं यमुना का 266.20 सेंटीमीटर पर है जलस्तर का चेतावनी लेवल, जबकि 267.20 सेंटीमीटर पर है खतरे का निशान। बताया जा रहा है 2010 की बाढ़ में 268.66 लेवल पर पहुंच गया था जलस्तर। अभी भी लगातार हो रही है पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बारिश। समीपवर्ती तथा क्षेत्रवासियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक लगातार हो रही बारिश अब आफत बन चुकी है। मिर्जापुर थाना क्षेत्र की बरसाती नदियां उफान पर है। वहीं हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में अब तक 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा चुका है। ये पानी दिल्ली समेत मैदानी क्षेत्रों में कहर बरपाने के लिए काफी है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे गांव और कस्बों में अफरा तफरी का माहौल है। खेत खलिहान डूबने लगे हैं और लोगों के घरों में पानी घुसने का खतरा मंडरा रहा है। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया ये भीषण जल प्रवाह न केवल सहारनपुर बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बना रहा है। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ये स्थिति आम जनजीवन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। कस्बा गंगोह के गंगोह पब्लिक स्कूल में एक शर्मनाक घटना ने शिक्षा जगत को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अपनी बेटी के साथ हो रही बदतमीजी और मानसिक उत्पीड़न की शिकायत लेकर पहुंचे एक पिता को न्याय दिलाने की बजाय स्कूल प्रधानाचार्य ने ही मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित पिता ने बताया कि स्कूल का ही एक छात्र लगातार उसकी बेटी का मानसिक शोषण कर रहा है, जिससे वो गहरे तनाव में है। पिता ने इस गंभीर मामले की शिकायत को लेकर जब प्रधानाचार्य से बात करनी चाहिए तो प्रधानाचार्य ने गुस्से में अभिभावक पर ही हमला बोल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रधानाचार्य ने थप्पड़ और लात घूंसों से पीड़ित पिता को बुरी तरह घायल कर दिया और गुंडे बुलाकर बेरहमी से पिटाई भी करवाई। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित पिता ने कोतवाली गंगोह में तहरीर देकर स्कूल प्रशासन व प्रधानाचार्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भाई ये मेरे फादर हैं और इनको ये गंगोह पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल है पंकज सैनी। उन्होंने देखो कैसे मारा है। हम कंप्लेन लेकर आए थे अपनी, देखो कैसे मारा है उन्होंने। बच्ची के साथ ये इस पे इल्जाम लगाया गया था। हम आए थे स्कूल में, गंगोह पब्लिक स्कूल है, और देखो कैसे मेरे फादर को मारा है इन्होंने, पंकज सैनी प्रिंसिपल ने। देखो सुल्तानपुर में श्री रामलीला कमेटी के तत्वाधान में रामलीला ध्वज की नगर परिक्रमा करने के बाद बल्ली पूजन किया गया। बल्ली पूजन पंडित शिवनंदन शर्मा द्वारा कराया गया। रामलीला ध्वज की यात्रा सुल्तानपुर रामलीला मंच से प्रारंभ होकर
ग्राम देवता तथा सभी मंदिरों में होती हुई पुनः रामलीला मंच पर आकर संपन्न हुई। रामलीला कमेटी के संरक्षक संतोष अग्रवाल ने बताया कि रामलीला का मंचन 16 सितंबर से शुरू किया जाएगा। इस दौरान कमेटी के प्रधान मनदीप सैनी, बीसी राम, प्रकाश चंद सैनी, सीताराम सैनी, आशु सैनी, गौरव गुप्ता, मांगे राम, संजय सैनी, सोमपाल सैनी, अमित सैनी, दीपक सैनी, बाबूराम, सुलेख सैनी, ऋषिपाल सैनी, विजय सैनी शामिल रहे। चिलकाना क्षेत्र के ग्राम पटनी में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित करने को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापना के लिए पंडित जगदीश शर्मा, अंकुर दीक्षित, नितिन वशिष्ठ, अमित कुमार, रामवीर शर्मा ने पूजन संपन्न कराया। भगवान विश्वकर्मा का पूजन विधायक मुकेश चौधरी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा है। भगवान विश्वकर्मा के पूजन से समाज में सुख समृद्धि आती है। इस दौरान राजपाल धीमान, विजेंद्र सिंह धीमान, वेदपाल धीमान, पूर्व प्रधान तेजपाल सैनी, प्रमोद कुमार, विनय धीमान, मोहन धीमान, सुशील धीमान, अनिल कुमार, सतीश, राजपाल धीमान शामिल रहे। चिलकाना के सुल्तानपुर गंदेवड़ मार्ग पर बरसात के कारण क्षतिग्रस्त सड़क का नकुड़ विधायक ने निरीक्षण कर सेतु निगम के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण करने पहुंचे विधायक मुकेश चौधरी ने बताया, पिछले वर्ष बरसात के दौरान ये मार्ग टूट गया था, जिसको अस्थायी मरम्मत कर सड़क को चालू कराया गया था, लेकिन इस वर्ष दोबारा कुछ हिस्सों में कटाव हो गया, जिससे वाहनों का आवागमन प्रभावित हो गया। विधायक ने मौके पर ही सेतु निगम के परियोजना अधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह से बातचीत कर मार्ग को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल छोटे वाहनों व स्कूली बसों के आवागमन के लिए सड़क को चालू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन पुल भी 1 वर्ष में पूरा हो जाएगा तथा लोगों के लिए चालू कर दिया जाएगा। निगम द्वारा जो है ये रास्ता बह गया था, पुल का निर्माण किया जा रहा है। पिछली बार आपको याद हो, आज मैं इधर क्षेत्र में जा रहा था तो मैंने देखा कि इस तरफ भी और उस तरफ भी जो है काफ़ी गड्ढा हो गया। इसमें स्कूल के बच्चों की बसें भी नहीं निकल पा रही होगी, तो स्कूल के लिए छूट है इस रोड से आने के लिए बच्चों के लिए। तो उसके लिए मैंने अभी सेतु निगम के जो है पीएम को सत्येंद्र सिंह को फ़ोन करके कहा कि कल इस रास्ते को विधिवत रूप से चालू कराया जाए। और इसमें स्कूल के बच्चों की, अभी मैं एसओ से भी कह रहा हूँ, स्कूल की जो बसें हैं हमारी पढ़ने वाले बालकों की, वो लंबी दूरी तय करके ना यहीं से निकल जाए और बाकी हैवी ट्रैफिक इस पर कोई नहीं चलेगा। अम्बेहटा कस्बे में बीती रात से हो रही तेज बारिश ने नगर पंचायत के विकास कार्यों की पोल खोल दी है। नगर के कई मोहल्लों में पानी निकासी की व्यवस्था पूरी तरह फेल हो रही है, जिसके चलते लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी भर गया है। नगर वासियों का कहना है, नगर पंचायत के अधिकारी व जनप्रतिनिधि विकास कार्यों के बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था पर ध्यान न देने की वजह से बारिश का पानी सड़कों से होते हुए सीधे दुकानों और मकानों में चला गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द जल निकासी की उचित व्यवस्था कराने और नगर पंचायत की लापरवाही की जांच की मांग की है। सहारनपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने चेकिंग के दौरान दबने कब्रिस्तान रोड से शातिर अभियुक्त उमर उर्फ शादाब उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। चिलकाना की एकता जनसेवा समिति के तत्वाधान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा कांवड़ यात्रा के दौरान शिविर लगाने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में श्री वैष्णो धाम मंदिर के संस्थापक संजय जी महाराज ने कहा कि जरूरतमंद लोगों की सहायता करना पुण्य का काम है। इस दौरान श्री सत्संग मंडल सुल्तानपुर, पटनी, धोलाधीडी, पठेड़, कातला, चिलकाना में कांवड़ शिविर लगाने वाले आयोजन को अंगवस्त्र तथा समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं जन्माष्टमी पर शोभा यात्रा निकालने वाले एवं सुंदर झांकी बनाने वाली टीम को भी समृद्धि चिन्ह भेंट किए गए। कार्यक्रम में बालकिशन शर्मा, रामनाथ सैनी, पवन कुमार, शक्ति चौधरी, दीपक सैनी, जिले सिंह सैनी, विनोद रावल, राजकुमार तोमर सहित एकता जन सेवा समिति के सदस्य मौजूद रहे।
जम्मू कश्मीर और हिमाचल में आई बाढ़ व भूस्खलन का सीधा असर सहारनपुर मंडी में देखने को मिल रहा है। यहां आने वाली सेब की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि सेब दागी होकर आ रहा है और समय पर मंडी तक नहीं पहुंच पा रहा है। 1200 रुपए का माल 800-900 रुपए में पैक हो रहा है, जिससे प्रति पेटी 200 से 300 रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं खरीदारों का कहना है कि सप्लाई कम होने से रेट में लगातार तेजी आ रही है। इसका असर न सिर्फ सहारनपुर बल्कि पूरे देश के मंडियों पर पड़ रहा है। मेरा नाम सागर सोनी है, भोला सोनी रोड कंपनी, भोला भैया का लड़का हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि बरसात वगैरह में आ गया, बरसात के कारण उसके बाद माल पे फर्क पड़ रहा है। माल कम हो गए आने और अच्छे माल आने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो गए, लेकिन कहते 25% अच्छे माल आ रहे हैं तो 75% माल नॉर्मल आ रहे हैं। जहाँ 1800 से 2000 की मंडी होती थी मतलब कि पर बॉक्स, अब वो माल बिक रहे हैं 1500-1600, लेकिन रेट स्टेबल ही है, रेट में कोई प्रभाव नहीं है। ग्रोवर अलग परेशान है, लदानी अलग परेशान है, लेने वाला भी परेशान है। मेरा नाम है मोहम्मद हामिद, मैं यहीं से हूँ, सहारनपुर से ही। हिमाचल में बारिश हो रही है, इससे काफी नुकसान है। हिमाचल में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से सेब खराब हो रहा है और 200 दाना और सेपरेटर में बहुत अच्छी मार पड़ रही है व्यापारियों को। उस वजह से लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए घट रहे हैं गाड़ी में। ठीक है, और जब से यूनिवर्सल कार्टून चला ना तब से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि पहले जो है 6 लेयर में 32 किलो वजन आता था, अब जो है सिर्फ 24 किलो 23 किलो वजन आ रहा और नीचे माल खराब निकल रहे बिल्कुल। पहले क्या पहले बहुत अच्छा व्यापार होता था, इस साल सबको नुकसान है व्यापारियों को, व्यापारी मर गए बिल्कुल। असर पड़ा, मान रहे असर पड़ा है जी, बहुत असर पड़ा है। यूनिवर्सल कार्टून जब से आए हैं ना, 200 दाना और सेपरेटर में बहुत मार पड़ रही है। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सहारनपुर के अंकुर गोयल ने देश व सहारनपुर का नाम रोशन करते हुए 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, जिसमें 23 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, कजाकिस्तान और चीन दूसरे तीसरे नंबर पर रहा, उसमें अंकुर गोयल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से न केवल सहारनपुर जनपद बल्कि पूरे देश और वैश्य समाज में भी हर्ष की लहर है, जिसको लेकर अंकुर गोयल के सहारनपुर पहुंचने पर परिवार के लोगों एवं समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित सम्मान समारोह में पूर्व मंत्री संजय गर्ग, नगर विधायक राजीव गुम्बर, महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने अंकुर गोयल का स्वागत किया, शुभकामनाएं दी। अंकुर गोयल मूल रूप से नकुड़ ब्लॉक के गांव कपूरी निवासी हैं और उनके पिता का नाम दिनेश गोयल है। गोयल की पत्नी शबनम कुमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कोच का कोर्स कंप्लीट कर चुकी है और शूटर भी रही है। अंकुर गोयल ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से 2028 ओलंपिक के लिए कोटा चैंपियनशिप शुरू होगी, जिसमें कोशिश रहेगी जितनी जल्दी ओलंपिक के लिए कोटा ले सके उतनी कोशिश की जाएगी। ये 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप थी जिसमें मैंने गोल्ड जीता है और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। लगभग 10 साल से मैं शूटिंग कर रहा था। इससे पहले मेरे 23 नेशनल मेडल हैं, 4 नेशनल रिकॉर्ड है। मैंने पहले भी वर्ल्ड कप में 3 बार देश को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इस बार मुझे खुशी है कि मैं देश के लिए गोल्ड लेकर आया। मुझे बहुत अच्छा लगा, सब लोग मेरे स्वागत के लिए आए, सबका ही साथ है और अकेले कोई मेडल नहीं ला सकता। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान से आ रहा हूँ, जिसमें 23 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया जिसमें टॉप पे रहा, कजाकिस्तान और चाइना दूसरे तीसरे नंबर पर है, उसमें हमारा गोल्ड मेडल आया है 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल। भारत माता की जय। मैं 2015 से शूटिंग में लगा हूँ और हर चीज आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो समय मांगती है। तो 10 साल का समय लगा मुझे यहाँ तक आने में, लेकिन सबका साथ रहा, इसमें सबने विश्वास दिखाया, तो आज मेडल आ पाया हमारा और मैं खुश हूँ और सबने स्वागत करा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज का श्रेय सबको है, सबने बहुत मदद की, जो जहाँ पे था, भाई, परिवार, समाज, सबने मदद की। ऐसा कोई नहीं था जिसने किसी बात पे पीछे धकेला हो। सबने अपने अंत पे मदद करने की कोशिश करी, सबने हिम्मत दी, तो सबको मेरा धन्यवाद।
परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं 10 दिन से वहाँ पे था तो घर के लिए लग रहा था, लेकिन था कि मेडल लेके जाना है, तो मेडल आया तो लगा कि हाँ आप घर अच्छे से जाएंगे, सबको अच्छा लगेगा। जी, आपके बेटे ने जो है देश में नाम रोशन किया है, सहारनपुर, क्या कुछ कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ी खुशी की बात है। एक बेटा ग्रामीण क्षेत्र से उठ करके अपने घर, परिवार, देश, समाज का नाम रोशन किया है। उसने जो मेहनत की है वो सब अकेले नहीं, पूरे सब आप सबके सहयोग से, पूरे समाज के सहयोग से उसने मेहनत और लगन से कार्य किया। जब वो कभी इधर उधर भटकता था तो सब लोग, खास तौर से हमारे समाज के जो पूर्व विधायक मंत्री संजय गर्ग जी हैं, उन्होंने बहुत ही बड़े भाई बड़े बाप की तरह पूरा सहयोग किया है। आज सहारनपुर के युवा अंकुर गोयल ने 25 मीटर शूटिंग में एशियन में गोल्ड मेडल लिया है। ये सब नगरवासियों के लिए, मंडल वासियों के लिए और पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। सभी खेल प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री का स्वप्न है जो देश खेलता है, जहां पर देश के बच्चे खेलते हैं वह देश खिलता है। और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक संकल्प लिया है कि मंडल स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जाए। अभी आपको मालूम है मेरठ में चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। निश्चय ही अपना देश हर स्थान पे आगे बढ़ रहा है, खेलों में भी सर्वोत्तम बन के उभरेगा और विकसित भारत में देश जब मेडल की टैली हुआ करेगी तो विश्व में सबसे ऊपर उठेगा। उन्हें अंकुर को और सभी खेल प्रेमियों को ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज सहारनपुर के एक मेरे खिलाड़ी साथी ने, अंकुर ने, आज केवल अपने परिवार का नाम रोशन नहीं किया, अपने सहारनपुर का नाम रोशन किया, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया और अपने देश का नाम रोशन किया। ऐसी प्रतिभाएं सहारनपुर में आगे भी निखरती रहे, मेरी ऐसी शुभकामनाएं। और अंकुर जी के लिए भी शुभ आशीर्वाद है कि वो आगे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर खेले और इसी प्रकार से भी गोल्ड मेडल लाए हैं। आगे भी देश के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए खेलते रहे और ऐसी प्रतिभाओं को जो खेल जगत में काम कर रही हैं वो उनके लिए प्रेरणा बने। यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहूंगा कि आप इनसे एक प्रेरणा लेकर देश हित में खेलें। सहारनपुर के गंगोह कस्बे से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां लखनौती रोड पर पेट्रोल पंप के सामने बनी ऊंची टंकी पर कुछ युवक चढ़ गए और सोशल मीडिया पर रील बनाने लगे। रील बनाने की होड़ में इन युवकों ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, अगर कोई हादसा हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? स्थानीय लोग इसे बेहद खतरनाक बताते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सरसावा पुलिस ने 2 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरसावा थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि उप निरीक्षक गौरव कुमार ने अपने पुलिस टीम के साथ मोबाइल चोरी करने के मामले में फरार चल रहे रहमान और साविश को गांव मिराजादी के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किया गया मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पकड़े गए दोनों मोबाइल चोरों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। सहारनपुर में भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया है, जिससे सड़कों पर पानी भर आया है और लोगों को परेशानी हो रही है। तेज हवा और बारिश के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कों और इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने और बिजली के तार टूटने का खतरा बढ़ गया है। कच्चे मकानों और सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है, जिससे लोगों को खतरा हो सकता है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। सहारनपुर में भी बारिश और तेज हवाएं जारी रहने की संभावना है। भारी बारिश के कारण इस्लाम नगर देदपुरा रोड पर ग्राम शंभुगढ़ के निकट एक भारी भरकम पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया। इस हादसे से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि पेड़ गिरने के समय सड़क पर कोई वाहन या व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत पेड़ हटवाकर रास्ता सुचारू कराने की मांग की है।
मिर्जापुर थाना क्षेत्र के हथनी कुंड बैराज से अब तक लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं यमुना नदी के तेज बहाव पानी में बहकर आ रही लकड़ियों को चंद पैसों के लालच में ग्रामीण अपनी जान दांव पर लगाकर लकड़ियां पकड़ रहे हैं, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस वक्त हथनी कुंड बैराज यमुना नदी ने अपना रौद्र रूप ले रखा है और कई लाख क्यूसेक पानी यमुना में बह रहा है, जिसे देखने के लिए यमुना नदी किनारे ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई है। स्थानीय निवासी जान की बाजी लगाकर यमुना नदी में आ रही लकड़ियों को पकड़कर यमुना के किनारे इकट्ठा कर रहे हैं। पहले भी यमुना नदी से लकड़ियां पकड़ते ग्रामीण यमुना नदी के तेज बहाव पानी में बह चुके हैं। गंगोह के लखनौती खादर यमुना क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने से जहां किसानों की चिंता बढ़ रही है, तो वहीं ग्रामीणों को भी भय सता रहा है। ग्रामीण घाटों पर जाकर बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अपने इंतजाम में जुटे हुए हैं। यमुना खादर से सटे हलवाना, नाई मजरा, हुसैनपुर, बल्ला, मजरा, नागल, राजपूत, अतारपुर, खुर्द, सेराजपुर, दौलतपुर, घाट, कुंडा, कला सहित सभी गांवों में बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ जैसी स्थिति लग रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल दौलतपुर घाट पर पुलिस प्रशासन ने हरियाणा को जाने वाले रास्ते को बंद किया है और अलर्ट मोड पर है। इस मौके पर इकराम, चौकीदार दाऊद, इरफान, बबलू, मेहताब, सनवर, नदीम, जॉनी, तहसीन, अर्जुन ग्रामीण मौजूद रहे। अब बहुत आ गए यहाँ से, और पीछे तो और छोटे लग रहे हैं। यहाँ सारा फसल बेकार होगी, बर्बाद हो गया मामला सारा हम लोगों के लिए। कितना नुकसान है लगभग? कितना बताओ जी, आंकड़ा भी जा लिए, बाग बगीचे जा लिए, सारे टूट पट के लोगों के सब जुड़ेगा था। 3,29,30,000 क्यूसेक पानी, और जैसे ही पानी वहाँ से उठा और यहाँ बढ़ना शुरू हुआ तो प्रशासन ने सारा रोड बंद कर दिया था। हरियाणा और यूपी का संपर्क टूट गया। यूपी ने देखो कितना शानदार गेट और सड़क बना दी, हरियाणा वालों पे एक छोटी सी पुलिया नहीं बनी आज तक। ये कस्बा नारौता के ओलरा रोड पर स्थित तालाब बारिश के पानी से भर गया है। तालाब में पानी इतना ज्यादा भरा है कि उसके किनारे खड़ा पेड़ विद्युत तार पर गिर गया, जिस कारण तार के खिंचाव से विद्युत पोल जमीन पर गिर गया, जिसमें दुकान मालिक बाल बाल बचे। इस दौरान आवागमन को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।